नमस्कार किसान भाइयों। आज हम चर्चा करेंगे इस पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कीमती चीज के बारे में, जो सोना चांदी हीरा नहीं है। धरती की सबसे कीमती चीज है ऑर्गेनिक कार्बन, जो हमारी मिट्टी में रहता है। हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, पूरे विश्व की कृषि की उत्पादक क्षमता, ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक कार्बन पर ही डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं। तो इसके बारे में आज हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे। और ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, एटमॉस्फेयर बिगड़ रहा है, जो क्लाइमेट की कंडीशन बिगड़ रही है वायुमंडल की, उसको भी कम करने का साधन जो है ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना ही है। वो कैसे होता है, उस साइकिल को हम, उस चक्र को हम समझने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में। और दैविक कैप्सूल किस तरह से इसी विज्ञान पर आधारित बनाया गया है, इसको मैं समझाऊंगा क्यों बनाया गया है। तो हम समझते हैं सबसे पहली प्रक्रिया को, कि सूर्य के द्वारा जो लाइट दी जाती है, प्रकाश दी जाती है पौधे को, तो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेकर और यहाँ पर अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया क्लोरोफिल अणु से पूरा करता है। क्लोरोफिल से, ये क्लोरोफिल भी एक सूक्ष्म पोषक तत्व के केंद्रीय तत्व से बना होता है। इसके बीच में मैग्नीशियम बैठा होता है। तो ये सूर्य का प्रकाश आया, कार्बन डाइऑक्साइड आई, नीचे से पानी मिला, यहाँ सर ये अंदर जो मॉलिक्यूल रहता है क्लोरोफिल, इसने भोजन बनाने की प्रक्रिया संपन्न करवाई और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ प्लांट में एब्जॉर्ब हुई, अवशोषित हुई। ये जब प्लांट डिके होते हैं, इनका अपघटन होता है, विघटन होता है, और इनके अवशेष जब भिन्न विभिन्न अवशेष जमीन में आते हैं, और बहुत सारे सूक्ष्म बैक्टीरिया रहते हैं जमीन में। 1-2 ग्राम जमीन में, उपजाऊ जमीन में करोड़ों की संख्या में रहते हैं 25,000 तरह के अलग अलग बैक्टीरिया। तो जब हम खतरनाक रसायनों का जब हम खेती में प्रयोग करते हैं, तो ये बैक्टीरियाओं को किल करने का, मारने का काम ये खतरनाक रसायन करते हैं। तो इससे पूरी प्रक्रिया बाधित क्या होती है, केमिकल से, माइक्रोबियल एक्टिविटीज मरने के कारण जो है, जो विघटन जो ऑर्गेनिक मटेरियल का है, या ये पत्तियों का है, या जो भी वेस्टेज मटेरियल का है, वो विघटन की प्रक्रिया, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवाणु संपन्न करवाते थे, वो बाधित हो जाती है। और इसी प्रक्रिया के तहत हमें ऑर्गेनिक कार्बन लास्ट में जाके मिलता है। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे, ये सब जीवाणुओं की अवशिष्टों पर, अवशेष पदार्थों पर विघटन के द्वारा ही ऑर्गेनिक कार्बन का निर्माण होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। और ये जमीन में से लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ केमिकल से बैक्टीरिया मरे, जीवाणु मरे, जीवाणुओं के मरने के कारण ये प्रक्रिया बाधित हुई अपघटन की, तो ऑर्गेनिक कार्बन बनना कम हो गया। ऑर्गेनिक कार्बन का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जमीन में जो पानी को सोख कर रखने की जो क्षमता है, वो इसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, ये स्पंज की तरह पानी को अपने आप में समेट के रखते हैं और प्लांट को उपलब्ध करवाते हैं। ये एक पहला वो हो गया। और दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग में इसका रोल ऐसा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अवशोषित हुई थी प्लांट द्वारा, पौधे द्वारा, और इसके अंदर विभिन्न अवयव बनाने में इस्तेमाल हुई थी, ये फिर उसके अवशेषों में भी यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड आई, कार्बन आया, और ये कार्बन जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लिया गया, ये जमीन में आके ऑर्गेनिक कार्बन में यहाँ पर जमा हो गया। तो ये पूरी प्रक्रिया इन सब जीवाणुओं के ही द्वारा संपन्न होती है। और ऑर्गेनिक कार्बन एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारी जमीन को, पानी को सोख कर रखने में निभाता है। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन वातावरण का है, उसको भी ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में जमीन में ही रहना चाहिए। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर ज्यादा रहेगी एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और यही एक विभिन्न सरकारें, संयुक्त राष्ट्र संघ इसीलिए चिंतित हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन जमीन का घटना नहीं चाहिए, ऑर्गेनिक कार्बन जमीन का बढ़ना चाहिए। तो वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में जमीन में जाएगी, तो जमीन की उत्पादक क्षमता भी बढ़ेगी, जमीन की पानी को संग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज कि जो विभिन्न पोषक तत्व होते हैं, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज इत्यादि जो पोषक तत्व होते हैं इसके अंदर, इनको पौधे तक पहुंचाने का काम भी यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनको इकट्ठा पौधे तक पहुंचाने का काम भी यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल करते हैं। तो जमीन में पोषक तत्व जो सूक्ष्म है, ये लगातार, चूंकि हम बहुत सारे सालों से खेती कर रहे हैं, तो हम फूड चेन के द्वारा खाद्य पदार्थ खा भी रहे हैं, पूरी मानव सभ्यता, तो ये जमीन में से इस तरह से कम भी हो रहे हैं। तो 2 चीजें जो कम हो रही हैं, एक तो ऑर्गेनिक कार्बन
और एक सूक्ष्म पोषक तत्व। इसी विज्ञान पर आधारित हमने दैविक कैप्सूल का निर्माण किया हुआ है। इसमें एक छोटी सी डिब्बे 20 कैप्सूल्स आते हैं। इसको किस तरह से प्रयोग करना है और इसका उपयोग मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के किसानों ने किस तरह से किया हुआ है, ये हमारे फेसबुक पेज है SRD केमी CHEMI। इस पेज पर जाकर आप इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप ले सकते हैं, किस तरह से किसान इसको प्रयोग कर रहे हैं। इसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रयोगशाला है वहाँ पर भी प्रयोग इसको टेस्ट करवाया हुआ है, जिसमें 47% ऑर्गेनिक कार्बन की पुष्टि होती है, इसमें उपस्थित है। इसको हमने यूरोपियन स्टैंडर्ड से भी टेस्ट करवाया हुआ है कि इसमें ऑब्जेक्शनेबल रेंज में कोई भी पेस्टिसाइड रेसिड्यूल नहीं है जो ऑब्जेक्शनेबल रेंज में हो। और आप इसकी विभिन्न जानकारी के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है, इस पेज पर SRD केमी पर जाकर आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।